एक संवेदनशील व्यक्ति ही दे सकता है। इस तरह की स्थिति इन पंक्तियों के माध्यम से आपने अभिव्यक्त की है। साथ ही अन्य मराठी भाषी व्यक्तियों के लिए यह काव्य समझना बड़ा कठिन होगा। इन काव्यों के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से तमाम पीड़ित व्यक्तियों को प्रकाश देने की कोशिश की है, अपने जीवन में निरंतर संघर्ष किया है, पत्थरों को झेला है, विचारों को झेला है, यही इन पंक्तियों के भाव थे। और सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं जो इस संगोष्ठी की निरंतर प्रशंसा कर रहे हैं। और तमाम प्रतिभागियों से, श्रोताओं से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई प्रश्न है तो वे चैट बॉक्स में लिख कर हमें भेज दें। निश्चित ही आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। साथ ही आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर पंढरीनाथ शिवदास पाटिल जी प्रोफेसर गंगामाई महाविद्यालय नगांव धुले महाराष्ट्र से है। विगत 20 वर्षों से हिंदी साहित्य की वे सेवा निरंतर करते रहे हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, चर्चा सत्रों में शोधालेख को भी प्रस्तुत किया, व्याख्यान भी दिए और एक शोध निर्देशक के तौर पर उनके सहयोग से 3 विद्यार्थी एमफिल भी हुए हैं, 8 विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि भी ले रहे हैं। साथ ही उनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित भी है और 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित है। ऐसे दर्शन शास्त्री, मितभाषी और निरंतर हसमुख रहने वाले डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय पंढरीनाथ पाटिल। नमस्कार 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 सभी मित्रों को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज सुने? हाँ बिल्कुल आ रही है सर आज की आवाज। सभी को आज का यह सुनहरा पावन उत्सव विश्व हिंदी परिषद, विश्व हिंदी संगठन हर चीज को भुनाना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज जी, आपको प्रणाम। बोरे मैडम, आपको भी जय भीम। अन्य वक्ता बबीता काजल जी, विश्व हिंदी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आलोक जी, खूबसूरत तरीके से इसको सूत्र में जो पिरो रहे हैं भाई डॉक्टर संतोष जी, और सभी यूट्यूब से, विश्व हिंदी संगठन से और लोकबात से प्यार करने वाले सभी श्रोताओं को प्यारा जय भीम। मित्रों, मेरे पहले जो वक्ता थी डॉक्टर बबीता जी ने लगभग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरित्र पर या जीवन चरित्र पर काफी प्रकाश उन्होंने डाला। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि उस पर कितना भी बोला जाए वह कम है। अतः मैं चाहता हूं कि कुछ 2 ही बातों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक सबसे मुख्य बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अगर समझना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुद्धिमत्ता, प्रकांड पांडित्य को अगर समझना है तो वो एक किताब है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका मराठी में अनुवाद है, शायद हिंदी में भी उसका अनुवाद उपलब्ध है। वो किताब थी हु वाज शूद्रास। मराठी में उसका अनुवाद मैंने 1992 में जब मैं पढ़ रहा था, SYBA में था, तब मैंने उसको पढ़ा था। पुस्तक का नाम है शूद्र पूर्वी कौन होते। उसकी जो प्रस्तावना है
वो प्रस्तावना अपने आप में एक बहुत बड़ा शोध है। जब आप उस प्रस्तावना भी पढ़ लेंगे, उसकी भूमिका भी पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी चीजों को हम समझ लेंगे कि बाबा साहब ने लिखा है कि मैं इस किताब को क्यों लिख रहा हूं। इसके दो, उन्होंने कहा कि इसके दो कारण है। एक कारण कि शूद्र समाज जो है, शूद्र जो वर्ण है, ये वर्ण कौन है, ये लोग कौन है और ये कहां से आए। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संस्कृत के विद्वान नहीं थे। वे संस्कृत को ठीक ठाक से समझते नहीं थे। बावजूद इसके उनका यह मानना था कि अगर किसी भी समाज का ठीक ठाक अध्ययन आपको करना है तो आपको उसके धर्म को समझना। और इसीलिए उन्होंने वेदों के अंग्रेजी में किए हुए अनुवाद जो उन्हें इंग्लैंड में लाइब्रेरी में मिले, ब्रिटिश लाइब्रेरी में, उन्होंने उनको पढ़ा। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म की मुख्य जो रीढ़ की हड्डी अगर आप किसे कहेंगे तो वो हमारे वेद है और वेदांत है। और उस वेद में शूद्र जो है ये कहां से आए, इसको खोजना पड़ेगा ना। सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, तो पहले इनको समझना पड़ेगा ना। जब तक आप इनको समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे दावा कर पाएंगे कि भाई, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये पूरा मानना था कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ दे। व्यक्ति को व्यक्ति से वो तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता, या किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ, किसी व्यक्ति को कनिष्ठ या छोटा, ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी संविधान में। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जबकि मनुस्मृति जब उन्होंने पढ़ी तो उनको ध्यान में आया कि मनुस्मृति में कुछ चीजें ऐसी है कि जो उन्हें लगा कि वो वेद में नहीं है। और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि पुरुष सूक्त जो है, उस पुरुष सूक्त में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने देखा कि जिन्होंने भी वेद लिखे, जो भी 16 या 18 ऋषियों की हम बात करते हैं कि 18 या 16 ऋषियों ने मिलके उन वेदों की रचना की वगैरह वगैरह, तो उन्होंने देखा कि पुरुष सूक्त, वो वेद लिखने वाले जो संत थे, ऋषि थे, उनकी जो भाषा थी वह भाषा, और पुरुष सूक्त जो लिखा गया उसकी भाषा, दोनों में काफी अंतर है, दोनों में युगीन फर्क है। तो पुरुष सूक्त को बाद में वेदों में किसी ने डाल दिया और मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाला एक अलग सा एक नया चौथा वर्ण बनाया गया, और वह वर्ण था शूद्र वर्ण। बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि कर्म के हिसाब से बने हुए 3 ही वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नाम का कोई वर्ण नहीं था। लेकिन शूद्रों की संख्या अपितु बाकी जो भी है इनसे अधिक थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि लगभग 75 से 80% समाज, ये दलित समाज है, शूद्र समाज। आए दिन उसकी प्रताड़ना आप लोग कर रहे हो, आए दिन उनको तकलीफें दे रहे हो। और वो शक्तिमान समाज है, वो अगर एक हो गया, उनको अगर शिक्षा मिल गई, वो अगर पढ़ लिख गए, उनको अगर आपकी चाल का पता चल गया, तो वो समाज क्रांति करेगा। और वो क्रांति भारतीय मानव समाज सह नहीं पाएगा। और यही कारण है कि पुरुष सूक्त में जबरदस्ती से चौथा वर्ण बनाया गया, ऐसा अंबेडकर जी का दावा है। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति उसी की ही निर्मिति है, उसी का ही आईना है। पुरुष सूक्त में जो है वो सारी बातें मनुस्मृति में आगे आ जाती है। और फिर कहा जाता है कि शूद्र जो है ये ब्रह्मदेव के पांव से निर्मित व्यक्ति है, वो हीन है। उनका जन्मतः उनका काम ही है सेवा करना। किनकी सेवा करना है इनको? उनको ब्राह्मणों की सेवा करनी है, उनको क्षत्रियों की करनी है, उनको वैश्यों की करनी है। ठीक है, सेवा कर रहे हैं
तो सेवा करने के बाद भी उनको मिलने वाली जो भी धनराशि है, क्या उनको मिलती है? उनको इज्जत जो दी जानी चाहिए, क्या वो मिलती है? वो कहा जाता है ना, जब तक मजदूर का पसीना सूख नहीं जाता, उससे पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। क्या दी जाती है? क्या शूद्र वर्ण के साथ हमारे देश में ऐसा किया गया? दोस्तों, मैं तो पूरा मुंबई में रहा हूँ, 7वीं 8वीं तक तो मैं मुंबई में रहा। उसके बाद जब मैं मेरे गांव आया, मेरे गांव में जब हमारी खेती में काम करने वाला जो मजदूर था, वो भी शूद्र समाज से था, भील समाज से था। जब वो आया और उसने पानी मांगा, तो मैं जब लोटा लेकर गया पानी देने के लिए, तो उसने कहा कि भाई डालो, आप ऊपर से पानी डालो, मैं पीता हूं। मैंने कहा ऐसे क्यों? लो। उसने कहा नहीं नहीं। तो उसने घर में किसी मेरे चाचा जी को आवाज दी, और फिर मेरा जो चचेरा भाई था वो आया, और उसने उस लोटे से ऊपर से उसको पानी डाला। उसने पहले हाथ धोए और उससे से उसने पानी पिया। ये मैं बात बता रहा हूं आपको 1986 या 87 की। हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की। शूद्र पूर्वी कौन होते इसकी, हुआ शूद्राज की, जिन्होंने शूद्र समाज को जागृत करने के लिए 1929 से ये बहुत बड़ा कार्य जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। वो अक्सर कहते थे, जब उनके भाषण थे, उनके भाषणों का, काफी भाषणों का मैंने अनुवाद किया है, उनके भाषणों में वो जब घूमते थे, वो कहते थे शूद्र स्त्रियों से, शूद्र समाज में जो जो स्त्रियां थी उनसे भाषण करते हुए कहते थे कि आप चांदी के 10 गहने क्यों पहन रही हो, माताजी सोने का एक ही गहना पहनो। आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो कि लोग आपको समझ ले कि आप शूद्र हो। आप सिंबॉलिक क्यों बनते जा रहे हो, आप बिंबात्मक क्यों बनते जा रहे हो कि लोग आपको देखते ही पहचान ले कि भाई ये शूद्र है, ये दलित है, ये महार है, ये चमार है। ऐसा क्यों? हम क्यों लोगों को इस तरह का मौका दे? हम क्यों स्कूलों में कॉलेजों में ना पढ़े? हमारे बच्चों को हम स्कूल में क्यों नहीं भेजते? अगर मेरा बाप खेती में मजदूरी करता है तो क्या मैं भी मजदूरी करूं? जब कोकण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा वहां पे खोत प्रथा थी। खोत प्रथा मतलब उत्तर भारत में जैसे महाजन प्रथा जिसको हम कहते हैं, कि किसान जो है इसका उत्पाद उतना नहीं था, क्योंकि तब जो था एक तो पूरी की पूरी भारतीय खेती, इसमें से लगभग 70% खेती जो है वो बरसात के बारिश के पानी से होती है। तो जैसे भी जो भी उत्पादन आता है उसको कोई मोल भाव ना तब मिलता था ना अब मिल रहा है। तो खेती में जो किसान बोता था, समझ लो 100 रुपए उसके पास, अगर वो खेती में बोने के लिए 10 रुपए ही समझ लो, क्योंकि वो काल आने का था, तो समझ लो 10 रुपए 2 रुपए जो भी लगने हैं, तो 2 रुपए उसके पास कहाँ थे? तो वो महाजन के पास जाता था और उस महाजन से कहता था भाई मुझे बीज बोना है, मुझे 2 रुपए चाहिए। तो 2 रुपए वो ब्याज से उससे लेता था और जाकर वो अनाज बोता था। और अगर ईश्वर की कृपा हुई, बारिश अच्छी हुई, तो उसको 4 रुपए का अनाज उसमें से निकलता था। और जब वो अनाज उसके खलियान में आता था, वो महाजन व्यक्ति या वो साहूकार वो आता था और वो कहता था कि भाई 2 रुपए तूने लिए थे और अभी उसका ब्याज बीज पकड़ के और 2 रुपए तो बराबर हो गए 4 रुपए। 4 रुपए का अनाज हुआ है और 4 रुपए पूरे के पूरे वो महाजन या वो साहूकार लेकर जाता था। वो किसान फिर उसके पास कुछ नहीं है और फिर उसे बीज बोना है। बीज बोने के लिए फिर महाजन के पास जाओ, साहूकार के पास जाओ और फिर उससे 2 रुपए 5 रुपए मांगो, वो लाओ। इसमें वह ना अपनी बीवी की तरफ ध्यान दे पा रहा था, ना बच्चों की तरफ ध्यान दे पा रहा था, ना खुद की तरफ ध्यान दे पा रहा था। हमारे देश का यह सबसे बड़ा दुर्दैव्य है कि हमारे देश का किसान, जो अन्नदाता हम सिर्फ उसको कहते हैं, लेकिन वह अन्नदाता ही अन्न के लिए मोहताज है दोस्तों। वो कपास तो उगाता है लेकिन अधनंगा घूम रहा है। वो लोगों के घर बनाता है लेकिन खुद के रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़े में वो रह रहा है। तो ये जो सारी पीड़ा थी, उस पीड़ा को बाबा साहब ने देखा था और उस पीड़ा के विरुद्ध उन्होंने 1929 में खोत आंदोलन उन्होंने किया, जो साहूकारी आंदोलन था वह किया। और उन आंदोलनों में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा,
खोत प्रथा या साहूकारी जो प्रथा है, इसको तोड़ देना चाहिए। इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा देश जो है सुखी संपन्न नहीं होगा। वो अक्सर कहते थे कि उद्योग और खेती, इन दोनों का सही सही नियोजन अगर किया जाए तो ही देश का कल्याण होगा, तो ही देश की आर्थिक नीति या आर्थिक रीढ़ जो है हमारे देश की, वो मजबूत बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। दुर्दैव से उन्होंने 1930-32 में वो बात कही। आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उन विचारों पर ना कोई सरकार काम कर रही है, ना उसके बारे में सोच रही। अभी जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब और हरियाणा के किसान वहां पर लड़ रहे हैं, मीडिया इस तरह का बखान उनका कर रही है कि भाई वो घी के लड्डू खा रहे हैं, वो मसाज कर रहे हैं, मसाज मशीन से मसाज कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किसान जिंदगी भर भिखारी पैदा हो? किसान के कपड़े हमेशा फटे ही हो? किसान हमेशा आत्महत्या ही करे? वो ना अच्छा जिए, ना वो कार से कहीं घूम सके? किसान का मतलब है क्या? हमारे इस समाज को हमें ये प्रश्न पूछने पड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। क्या हो रहा है संघर्ष का? बेटे बेचारे 150 दिन हो गए, कोई नहीं पूछ रहा है संघर्ष को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज ऊपर से देखते होंगे तो दुखी होते होंगे कि क्या हो गया है मेरे देश को, क्या हो गया है मेरे देश की मीडिया को, क्या हो गया है मेरे देश के पढ़े लिखे लोगों को। अत्यंत दयनीय अवस्था हमारे देश में है। दुर्दैव से महाराष्ट्र की अवस्था बहुत खराब है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश, ये ऐसे प्रांत है कि मैं बचपन से देख रहा हूं कि यहाँ पे अच्छी बारिश हुई नहीं। मेरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। मेरे गांव से केवल 12 किलोमीटर पर तापी नाम की बहुत बड़ी नदी बहती है जो नर्मदा के समकक्ष है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख 2 नदियां, उनमें से एक नदी मेरे गांव से बहती है, मात्र 12 किलोमीटर से बहती है। किसानों को एक भी बूंद पानी का नहीं मिलता। आज भी हम लोग आकाश की ओर देखते हैं। अगर ईश्वर की कृपा हुई, निसर्ग ने कृपा की तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अनाज होगा, अनाज होगा तो हम लोगों के पेट भरेंगे। अन्यथा हमारा पूरा का पूरा समाज गए 40 वर्षों से अकाल में जी रहा है। विदर्भ हमेशा अकाल में पड़ा है, मराठवाड़ा की परिस्थिति भी वही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये 1930-32 में कही गई है, आज से लगभग 80-90 वर्ष पूर्व। इसके बाद भी हमने क्या कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब कहते थे कि हर जो प्रश्न है समाज में, जो भी प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर जो है वो जातीय और सामाजिक व्यवस्था में आपको मिलेगा। कितना बड़ा सिद्धांत तुमने दिया है। जब मैं शूद्र पूर्वी कौन होते पढ़ रहा था, हुआ शुद्रा, जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा, जब वो लिख रहे थे तब उन्होंने, जब वो संशोधन कर रहे थे बाबा साहब, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि शूद्र पूर्वी कौन था। जब मैं खोज रहा था तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय में एक नाम है पैंजवन, और वो जो पैंजवन था वो शूद्र था, ऐसा लिखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि महाभारत के 60वें अध्याय में, शांति पर्व के 60वें अध्याय में यह कहा गया कि पैंजवन जो था वह शूद्र था, और वो अगर नहीं लिखा जाता कि वह शूद्र था तो मैं यह सिद्ध नहीं कर पाता कि शूद्र कहां था, फिर कहां से आए शूद्र, मैं बता नहीं पाता। रामायण में भी आपने देखा होगा, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका उल्लेख नहीं किया है, मात्र पैंजवन का उल्लेख किया है, लेकिन हमने देखा है कि शबरी जो है वह दलित स्त्री है, शंभुक जो है वह दलित ऋषि है। ये जो सारी बातें अगर आपने देखी कि शूद्र समाज हमेशा से ज्ञान की आग में जलना चाहता था, लेकिन उस समाज को तत्कालीन
जो उच्च वर्णीय अपने आप को समझने वाले विद्वान समझने वाले लोग थे, इन्होंने उनको विरह की आग में जलाया, तकलीफ की आग में जलाया, अन्याय की आग में जलाया। बबीता काजल जी ने कहा हो गया कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उन्होंने कहा था कि भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। क्या कारण था? हिंदू धर्म से उनको नफरत थी क्या? हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, हिंदू धर्म के जो ये मूल ग्रंथ है, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य मानने से इनकार कर दिया, तालाब का पानी पीने के लिए मना किया जाता था महाराष्ट्र के रायगढ़ में, वहां पर उन्होंने चौदार तालाब का एक महा आंदोलन चलाया मीठे पानी के लिए, क्योंकि वहां पर दलितों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। नासिक में बहुत बड़ा मंदिर है, ये कालाराम मंदिर। उस कालाराम मंदिर में दलितों को, शूद्रों को प्रवेश नहीं था। वो प्रवेश करवाने के लिए उन्होंने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। उनको बाद में जब लोगों ने पूछा कि शूद्रों को अब मंदिरों में प्रवेश मिलने लगा है बाबा साहब, अब क्या? उन्होंने कहा कि मैं मेरे समाज के लोगों को नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समाज के लोग मंदिरों में जाए। मैं ये सिर्फ समानता के लिए वो लड़ाई थी। अब हमें हक मिल गया, अब हमें उन मंदिरों से कोई लेना देना नहीं। मंदिर होते भी क्या है? तो वो जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को जब बाबा साहब कहते हैं तो बहुत गंभीरता से कहते हैं। 48 घंटे की बात बबीता जी ने की कि 42-48 घंटे वो पढ़ाई करते थे। मैंने एक जगह पढ़ा है कि 8-8 दिन तक वो नहीं उठते थे। सिर्फ नैसर्गिक विधियों के लिए ही वो जाते थे। उनको ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। बस पढ़ते थे, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है। हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी, इन पर काफी फेसबुक और व्हाट्सएप पर फालतू लोगों की फालतू चर्चाएं चलती रहती है। एक दूसरे को गालियां देने का काम वो करते हैं। आपने देखा होगा राजनीति भी इतनी घटिया आ गई है। महाराष्ट्र में अगर आपको सत्ता पानी है तो मराठा और दलितों को लड़ाना पड़ेगा। और दुर्दैव यह है कि अंबेडकर जी को मानने वाले लोग शिवाजी को मानने वाले को गालियां दे रहे हैं, शिवाजी को मानने वाले लोग अंबेडकर जी को मानने वाले को गालियां दे रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि समाज में क्या चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद छत्रपति शिवराय जी के उन नेतृत्व से, उनके गणतंत्र वाली बात से बहुत प्रभावित थे। जब महाड़ का वह तालाब, मीठे तालाब का सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद वर्णन है कि वो सभी लोगों को लेकर खुद रायगढ़ किले पर गए और उन्होंने वहां पर सारी बातें बताई। और एक बात आप ध्यान रखें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको वैचारिक गुरु मानते थे, वो महात्मा फुले, उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को सबसे पहले ढूंढ निकाला और वहां पर शिव जयंती उन्होंने की थी। जानबूझकर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये विवाद जो है, इन विवादों को कहीं रोकना चाहिए। अंबेडकर और गांधी जी ये दो अलग व्यक्तिमत्व है। दोनों इस राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं। दोनों की विचारधाराएं भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है। नदियां कहीं से भी बहे, कहीं भी जाए, अंत में वो जाकर समंदर में मिलती है। दोस्तों, हमारी इतनी औकात है क्या कि हम अंबेडकर जी को गाली दे? क्या हमारी इतनी औकात है कि हम शिवाजी को गाली दे? क्या हमारी इतनी औकात है कि हम महात्मा गांधी जी को गाली दे? अगर हम इतना पढ़ ले, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जितना पढ़ा उससे 1% भी पढ़ ले, तो आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन जाओगे। बाबा साहब, दुर्दैव हमारा ये है कि हमारा समाज आज भी नहीं पढ़ना चाहता। बाबा साहब को केवल राजनीति के लिए हम उपयोग करना चाहते हैं। हमें सिर्फ राजनीति करनी है, हमें उनकी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा अगर हम करेंगे तो बताओ ये देश कहां चला जाएगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो क्रांति सूर्य है, उनकी किरणों से हम लोग प्रभावित हो, हमारे अंदर एक ज्ञान की गंगा बहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती केवल दलित नाम आया है क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित के थे क्या? नहीं, वो पूरे भारत के ही नहीं, विश्व रत्न उनको अब कहा जाने लग गया है। वो विश्व रत्न थे। मानवता, समता और बंधुत्व की जो बात सबसे पहले उन्होंने की, सिर्फ बातें नहीं की, उसके लिए उन्होंने काम किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र इस देश के व्यक्तित्व थे
कि जिन्होंने जो कहा वो पहले पूरा किया, उसके बाद दूसरा आंदोलन उन्होंने शुरू किया। जो मैं पहले आपको बताया था कि खोत आंदोलन, जो महाजन प्रथा जो हमारे देश में महाराष्ट्र में थी, उसको कानूनन 1949 1949 में बंद कर दिया गया और नया कानून फिर लागू हुआ कि किसानों को किसी भी तरह से महाजनों से या साहूकारों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने सरकार से ये विनती की थी कि सरकार क्या करे कि सरकार ऐसे किसानों को बीज दे, सरकार ऐसे किसानों को खाद दे और उनकी उपज होने के बाद वो मंडी में जब बेचेंगे तो उनमें से उन पैसों का करे। सामूहिक खेती की भी उन्होंने बात की और बहुत बहुत सारी बात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना विस्तृत, डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी को, शिवराज जी बेचैन जी को मुझे सुनना है। इतने महान विद्वान जब हमारे सामने हो तो हमारे जैसे तोते को इतना रटना नहीं चाहिए, इतना बोलना नहीं चाहिए। और सुशीला जी टागोरे जैसी इतनी महान लेखिका हमारे इस कार्यक्रम में है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं। उनके सुनने के लिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सबको मैं सुनूं और सुनने से मेरे कान बने और ईश्वर करे कि आपकी कृपा भी हम पर हो। नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन यापन, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद के लिए ही जीवन जीते हैं, और इस तरह के प्रबंधनों के आधार पर अपना जीवन जीने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति न समता की दृष्टि से देखते हैं, न किसी अन्य दृष्टि से वे उनकी ओर देखते। और हमारे संविधान के निर्माता ने समाज में समता का भाव निर्माण हो इसीलिए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। और जैसे की बात पाटिल जी आपने कही कि किसानों की वर्तमान समय में हालत, उस समय में भी हालत बहुत बुरी थी। खोती प्रथा थी, साहूकारी प्रथा थी। ऐसे चुंगल से उन किसानों को भी बचाने की कोशिश आदरणीय बाबा साहब जी ने भी की हुई दिखाई देती है, और वे निश्चित तौर पर